नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 97वीं जयंती है। राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत पर अपना अपना दावा करते रहे हैं और आज भी हर साल की तरह बिहार में यही तस्वीर है, यही हालात हैं। सभी पार्टियों ने जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया और कर्पूरी की विरासत पर अपना दावा ठोका। वहीं कर्पूरी के आदर्शों पर चलने का दावा भी किया। लेकिन हम दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक तरफ जेडीयू और दूसरी तरफ आरजेडी। पहले जेडीयू की तस्वीर देखिए। जेडीयू के कार्यक्रम की तस्वीर है जहां नीतीश कुमार भी पहुंचे, तमाम नेता पहुंचे और जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। ये जेडीयू की तस्वीर। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, आरजेडी की यह तस्वीर है। आरजेडी में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन यहां पर देखिए एक नृत्य जो पेश किया जा रहा है मंच पर। जगदानंद सिंह भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सवाल इसे लेकर विपक्ष अब उठा रहा है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि जिस पार्टी के सुप्रीमो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव गंभीर तौर पर बीमार हैं, उस पार्टी में ये डांस, ये नाच गाना आखिर क्यों? जब जरा आरजेडी के इस तस्वीर को देखिए। और इसी तस्वीर पर जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके बेटों को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। और जीतन राम मांझी ने लिखा कि लालू जी जैसे जननेता के बीमार होने के बावजूद उनकी पार्टी द्वारा इस तरह का नाच गाना का कार्यक्रम कराना गंदे मानसिकता को दर्शाता है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी ट्वीट कर लिखा कि ये लोग लालू जी की बीमारी के गम में नाच रहे हैं या खुशी में। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर से तो लालू जी को कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो तो लालू जी की राह का रोड़ा थे। तो अब लालू जी की पार्टी आरजेडी जयंती क्या खाक मनाएगी? लेकिन जयंती के नाम पर नाच नया ट्रेंड है भाई। ये अजय आलोक का ट्वीट। सवाल है कि क्या आरजेडी कर्पूरी के बहाने ढोंग कर रहा है? विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने सियासत करता कौन है, कौन कर रहा है राजनीति और किसके कर्पूरी हैं? अगर इन सवालों का जवाब तलाशना हो तो आप सीधे सीधे कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लीजिए, जो मुख्यमंत्री 2 बार रहे लेकिन अपने परिवार के नाम पर 1 इंच प्रॉपर्टी तक नहीं अर्जित की। रिक्शा पर चलते रहे मुख्यमंत्री होते हुए भी। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी इसी कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में नाच गाना का आयोजन किया गया, सुप्रीमो बीमार हैं, उसी कार्यक्रम में ये कहते नजर आए कि लालू यादव ही असली वारिस हैं, असली आदर्शों पर चलने वाले नेता हैं कर्पूरी ठाकुर के। जरा वो बयान भी सुनिए। जो वर्ग चरित्र था कर्पूरी जी का, एक तरह से उसी तरह के वर्ग चरित्र से आते थे लालू जी। और गरीबों के दर्द को, भूख को, प्यास को, में लांछना को, अमर्यादा जो होते थे लोग, उस चीज को वो जानते थे। कर्पूरी ठाकुर और लालू जी समाजवादी आंदोलन और भूख और प्यास का दर्द का अगर जिक्र किया जाए तो मुझको लगता है कि हम सच्ची श्रद्धांजलि हम जो है अपने नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को देंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो यू टर्न राजनीति हो गई। दूसरे नेता हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हैं संकट में, मगर संकट में होने के बाद उनका मनोबल टूटा नहीं है और विचार के प्रति विचार छूटा नहीं।
संकट में है लालू जी, लेकिन उस संकट, जिस पार्टी के नेता संकट में हो उस पार्टी के में क्या हो रहा है, जरा ये तस्वीर देखिए। और इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर शर्मनाक कहा है इस तस्वीर को, और क्या लिखा है ये भी देखिए। लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके बेटे को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। ये आरजेडी का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन लालू जी जैसे जन नेता के बीमार होने के बावजूद उनकी पार्टी द्वारा इस तरह का नाच गाना का कार्यक्रम कराना गंदे मानसिकता को दर्शाता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आज पैनलिस्ट हैं जेडीयू से अरविंद निषाद, कांग्रेस से आनंद माधव, बीजेपी से अजफर शमसी हैं, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और संतोष सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहला सवाल मृत्युंजय तिवारी जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये किस तरह की आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को, और क्या आरजेडी सुप्रीमो बीमार हैं तो उस स्थिति में ये नाच गाना जरूरी था? देखिए सुमित जी, विपक्ष क्या सवाल उठाएगा और उनके सवालों का क्या हम जवाब दें। विपक्ष को तो आरजेडी का जो फोबिया लगा हुआ है, कर्पूरी जी को गाली देने वाले, जननायक को अपमानित करने वाले लोग आज कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। किस मुंह से मना रहे हैं? नहीं, ये नाच गाना क्यों? नाच गाना क्यों? मेरा समय कम पड़ जाएगा। सवाल पूछ रहा है मांझी जी, कह रहे हैं कि ये तो शर्मनाक है कि सुप्रीमो आपके बीमार हैं, गंभीर तौर पर संकट में। क्या कह रहा है? वो डांस है, वो क्या जिसको ये ज्ञान ही नहीं है जो आप दिखा रहे हैं कि नाच हो रहा है, गान हो रहा है। अब हम क्या बोले इस पर? अरविंद निषाद जी, ज्ञान नहीं है आप, जब आप ये नाच गाना है नहीं, और आपके नेता अजय आलोक सवाल उठा रहे हैं, मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। अरे कौन वो क्या सवाल उठाएंगे? एक मच्छर तो पकड़ा नहीं जा रहा है, या घूम रहा है गोली मार करके, वो कह रहे हैं कि राजद नाच करा रहा है। उनको लालू प्रसाद जी की चिंता है, सुबह से लेकर रात तक सोने तक गाली। बोलिए अरविंद निषाद जी, बोलिए, सवाल क्यों? अरविंद जी बोलिए। देखिए, मुझे तो इनकी बात पर थोड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने उसको रोक लिया। अच्छा, हंसिए उसिए नहीं, अभी पहले जो है। हाँ ठीक, आप बीच में बिहार को संभालिए। हाँ, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। नहीं, मृत्युंजय जी कह रहे हैं आपको नाच का ज्ञान नहीं है। बात को कहते रहिए। डांस क्या होता है उसका ज्ञान आपको नहीं है, मृत्युंजय जी को ज्ञान है। ये इनकी पार्टी का इतिहास और इनका चरित्र चित्रण बिहार की जनता देख चुकी है। जिनके रैलियों में, जिनके कार्यक्रमों में राष्ट्रीय जनता दल के छोटे आयोजन हो या बड़े आयोजन हो, उन तमाम आयोजनों में लौंडा डांस सहित भौंडा डांस, भौंडा प्रदर्शन या और भी जो ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्दों से इनके जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर जो दिखाए जाते हैं या नेक्स्ट डे प्रिंट मीडिया के सुर्खियों में होता है, उससे बिहार की जनता परिचित है। इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। और राष्ट्रीय जनता मतलब यही आप कह रहे हैं कि पार्टी आरजेडी की है का यही चरित्र है? मुझे कुछ नहीं मृत्युंजय तिवारी जी जवाब दीजिए, यही चरित्र है क्या आरजेडी का? अरविंद निषाद जी अब सवाल पूछ रहे हैं। अब सुनिए ना, जेडीयू के माननीय विधायक सरेआम ठुमका लगाते हैं बार बालाओं के साथ। इसका प्रमाण दे दे क्या है? तो न्यूज 18 पर इतना चला है कि सबको, बिहार की जनता को, देश की जनता को याद होगा। और ये प्रवचन कर रहे हम पर, इनसे हमको ज्ञान लेना है। ये अपना ज्ञान अपने पास रखे। कर्पूरी अरविंद निषाद जी और मृत्युंजय तिवारी जी आप दोनों डिबेट में हैं, जवाब दीजिए अरविंद जी तुरंत। और उसके बाद मेहमान के पास वो नेता है हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद के बहाने कौन ढोंग कर रहा है? कर्पूरी के बहाने ढोंग कौन कर रहा है? बोलिए अरविंद जी, बोलिए। ये सर्टिफिकेट देंगे, बोलिए अरविंद जी, बोलिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार, अरविंद निषाद जी बोलिए। की सरकार है, भारत रत्न दिला दीजिए अगर बहुत ज्यादा कर्पूरी ठाकुर जी से है। कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले, अपमानित करने वाले लोगों, बोलिए निषाद जी, बोलिए निषाद जी, बोलिए बोलिए, बोलने का कोई हक नहीं है। इनको शांत कराइए। कर्पूरी जी जो लड़ाई लड़े गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों की, वंचितों की, उस लड़ाई को लड़ने का काम
अगर किसी ने किया है तो श्री लालू प्रसाद जी ने किया है और श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए निषाद जी, बोलिए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर अपने संपूर्ण जीवन काल में एक छटाक जमीन भी उन्होंने अब नहीं ये कहां चले गए? कर्पूरी ठाकुर अपने परिवार के लोगों अरे आज राजनीतिक जमीन तो है नहीं, लेकिन राजनीतिक जमीन जिसके पास नहीं होती, परिवारवाद की राजनीति किस जमीन की बात कर रही है? भ्रष्टाचार की राजनीति को राजनीति में राजनीति की जमीन होती है, जनता का आशीर्वाद, ठाकुर जी के नाम का आशीर्वाद है। आज लालू प्रसाद जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके सबसे बड़ी पार्टी है। ये 3 नंबर की पार्टी वाले क्या बात करेंगे? उनके ये 3 नंबर की पार्टी वाले, ये राजनीतिक जमीन जिनका ये राजनीति का है, ये क्या करेंगे? बात राजनीति पर करेंगे, हल्ला क्या करेंगे? आपकी क्या राजनीतिक जमीन है? आप बताइए। 3 नंबर की पार्टी वाले, जनता दल की पहचान है, नहीं 3 नंबर की पार्टी आप है, आप राजनीतिक जमीन पर हमारे आशीर्वाद से जो कोई आशीर्वाद का बात मत कीजिए। काशी पर ये लड़ाई है, ये लड़ाई है शोषितों वंचितों पीड़ितों की, इसलिए इस लड़ाई को तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। देखिए, श्री लालू प्रसाद जी ने लड़ने का काम किया कराने के लिए। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को आत्मसात राजद करती है हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने किया, तेजस्वी यादव जी ने। ठीक है, और ये लोग क्या बात करेंगे कर्पूरी जी पर? इन्होंने तो अपमानित किया है, वही बात हो गई ना, जीते जी आपने किया है। अब वही बात हो गई कि आपको किसी को भी अपनी कमीज पर दाग नहीं दिखता है, सबको अपनी अपनी कमीज सफेद। हमारी कोई कमी नहीं है ना? अब बेवजह आपको खाली कमी, हम तो कह दिए उदाहरण के साथ। तो वो अरविंद निषाद जी कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार हमारे नेता है, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले, आप कह रहे हैं लालू जी चलने वाले नेता है, लेकिन इस बीच विपक्ष आपसे पूछ रहा है फिर नाच गाने की क्या जरूरत थी इस बीच में? इसमें नाच गाने की जरूरत क्या थी? वो भी नहीं है। असफर शमशी साहब आइए, बीजेपी। अगर कार्यक्रम वो कौन सा डांस आप बताइए, कहिए। अगर सत्ता पक्ष को अगर उनको नई अकल है तो पहले देख ले क्या है, बताइए। अरविंद निषाद जी है, जानकारी है तो बताइए डांस क्या है, डांस का नाम बता दीजिए। वो जवाब दे, आप बता दीजिए मृत्युंजय जी, कौन सा डांस है? अरे भाई हम काहे के लिए बताने जाए? हम कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि उनको ज्ञान नहीं, उनको नहीं पता कौन सा डांस है। आप बता दीजिए डांस का नाम क्या है? कर रहे हैं, डांस का नाम क्या है? जब लालू प्रसाद जी डांस का नाम क्या है? लेकर रात के कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य है? टिप्पणी करने वाले, गाली देने वाले लोग आज ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कौन सा नृत्य है मृत्युंजय जी? कारण से वो जेल में है। मृत्युंजय जी कौन सा नृत्य है ये? बिगड़ी है, जानकारी दे दीजिए पहले, सत्ता पक्ष को जानकारी दे दीजिए, सत्ता पक्ष को जानकारी दे दीजिए। तनाव दिया उनको और आज वो जेल में, तबीयत खराब है, उनका इलाज एम्स में जाना पड़ा है। हाँ, तो इसीलिए तो विपक्ष पूछ रहा है। इनकी मुखारबिंद से वाणी समाप्त हुई, बहुत कृपा। हमारी वाणी अभी समाप्त नहीं हुई है। बोलने के पहले बोलिए, मैं शांत हूं। बोलने के पहले, आरोप लगाने के पहले जवाब रखिए पास में। जनता सब देखती है। नहीं, मुझे लगता है अरविंद निषाद जी के पास अब जवाब नहीं है। उनके पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन निषाद जी यहाँ बोल नहीं रहे हैं। बोले निषाद जी, कौन सा डांस है? क्या सवाल? देखिए, अब आप सुमित जी आप धैर्य से सुनिए। आप यही चाहते हैं कि आपके चैनल में एक दूसरे पार्टिसिपेंट में, एक दूसरे डिबेटर में, एक दूसरे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर वो सवाल पूछे तो तुरंत आप जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। अनावश्यक लोग नहीं, तुरंत जवाब दीजिए, बोलिए वो कौन सा डांस है जिससे लेकर आपको ऐतराज है? चाहता हूं कि भाई आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप भी शांति व्यवस्था से इस डिबेट को अरविंद निषाद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कौन सा डांस है जिस पर आपको ऐतराज है, और आपकी भी बात लोग सुने। मैं समझ गया, वो कौन सा डांस है जिस पर आपको ऐतराज है? मुझे डांस के साथ साथ कर्पूरी जी के जो संपूर्ण राजनीतिक विरासत है उस पर बहस जो चल रही है उस पर मुझे कुछ कहना है। ठीक है। आज देखिए, संपूर्ण जीवन में कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों को कभी राजनीति में प्रवेश करने नहीं दिया। हाँ। पटना से लेकर के समस्तीपुर तक या देश के किसी भूभाग में एक धूर जमीन नहीं लिया। लेकिन आज जो लोग उनके नाम पर, उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उनके नाम की राजनीति के साथ
उनके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, जो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा आनंद दे माधव रहे जी हैं। जवाब देंगे। आनंद माधव जी, ठीक है सर, ठीक है। अरविंद शाह जी हो गया, बाकी मेहमान भी करा रहे हैं। आनंद माधव जी आइए डिबेट में। कौन लगा रहा है ये भी बता दीजिए। करके वो सवाल पैदा कर रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं। हो गया मृत्युंजय तिवारी जी और अरविंद जी, हो गया आपका। अब अरविंद जी, अब आप देखिए, आपने खुद कहा कि व्यवस्था बनाए रखिए, तो व्यवस्था आप बनाए रखिए ना फिर। अरविंद जी हो गया, आप बहुत बड़े अतिथियों के पर भले करने वाले नेता हैं, कर्पूरी राह पर चलने वाले नेता हैं, लोग मान गए, ठीक है। अब मुझे आनंद माधव जी, एक सेकंड, हो गया मृत्युंजय जी, मृत्युंजय तिवारी जी, हो गया। आनंद माधव जी, परिवारवाद जी का जिक्र आया तो जाहिर है कांग्रेस का जिक्र, क्या वाकई कांग्रेस भी मानती है कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने वाले अब कोई बचे नहीं? देखिए, सच्चाई ये है कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो ढोंग कर रहे हैं लोग, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे जो आज माल्यार्पण, और चाहे वो बड़े बड़े हमारे सत्तासीन लोग और सब लोग मिलके जो कर रहे हैं, उनके जीवन के किसी एक पक्ष का भी आचरण करें तो राजनीति में कुछ सुधार होगा। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो उदाहरण पेश किया, जो पूरे देश में उन्होंने जो उदाहरण पेश किया, जननायक बने जिनके कारणों से, वो उसको कौन मान रहा है? कर्पूरी जी के नाम जो है वो भुनाने की कोशिश की जा रही है, कर्पूरी जी के नाम पे राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कर्पूरी जी के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन कर्पूरी जी ने जो उदाहरण पेश किया, आज हमने एक अखबार में पढ़ा एक बड़े नेता का बयान कि कर्पूरी जी हमारे घर पे जब वो मुख्यमंत्री थे आए किसी से मिलने के लिए, बिना तामझाम के अपनी एक एम्बेसडर से आए, 2-3 जगह रास्ता पूछते हुए आए। जब ये तो भाई आपके यहाँ आए और बिना रास्ता पूछते हुए, तो आपने क्या किया? आप तो जब निकलते हैं पूरे बैंड बाजा के साथ निकलते हैं, तो कुछ तो आचरण में कीजिए, कुछ तो कर्पूरी जी सीखिए। सिर्फ नाम लेने से करने से ये तो फिर सभी पार्टियां कर रही है ना, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। आनंद माधव जी, फिर नहीं हो पाएगा। आनंद माधव जी, इसमें तो फिर सभी पार्टियां शामिल है, करना छोड़, सभी पार्टियां शामिल हैं जी, सभी पार्टियां फिर ढोंग कर रही है ना। मैं जितने भी राजनीतिक नेतागण हैं, मैं उनको ये कह रहा हूं, बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, और अब सीधा सीधा मेरा कहना है, आरजेडी भी है आपके सहयोगी पार्टी, अफजल शमसी साहब। नाम लेने से कुछ नहीं होगा, उनके आचरण का अनुकरण करने से होगा। कौन कर रहा है अनुकरण? अजफर शमसी साहब। मेरा यही आपकी पार्टी में उनके आचरण का अनुसरण हो जाए ना, कांग्रेस पार्टी उनके आचरण का अनुसरण करे, आत्मसात करे, उनके सिद्धांतों को अपनाए, तब कांग्रेस पार्टी कुछ बोले, कुछ टिप्पणी करे, तब शोभा देगा। नहीं, वो तो भाई अच्छी बात है ना, वो इन सबसे ऊपर उठकर कह रहे हैं कि सभी ढोंग कर रहे हैं, सभी ढोंग कर रहे हैं। अजफर शमसी साहब, एक सेकंड, अरविंद जी रुक जाइए आप। अजफर शमसी साहब बहुत देर से खामोश हैं। जो है शब्द कह रहा है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, ये जो बातें कह रहा है, इसके बावजूद जो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। अरे भाई, क्या किसी का बपौती अधिकार तो नहीं है ना कि आप कांग्रेस से सिर्फ वही नाम लेंगे या वही करेंगे? सब लोगों को कभी शर्म नहीं आएगी। सब लोग, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही। ये देखिए, ये जो कहना चाह रहे हैं, पूरी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, पूरी बात सुनना नहीं चाहेंगे, बीच में बोलना कर देंगे। राहुल गांधी तक आ जाए, राहुल गांधी जी के बारे में बोलना, सूर्य को थूकना होगा जो आपके मुंह पे गिरेगा। राहुल गांधी जी का नाम इज्जत के साथ लीजिए, उनके बारे में बोलना और अपने सूर्य की ओर मुंह करके थूकना है जो आप ही के चेहरे पे गिरेगा। इसीलिए इस तरह की बातें मत करिए, जो डिबेट का विषय मत मोड़िए। डिबेट जिस विषय पे, उस विषय पे डिबेट कीजिए। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर भी कीजिए। आप हमारे से बात कर रहे हैं, हाँ भाई, आप लोगों को तो कोई केंद्र तो है नहीं, बैसाखी के सारे सरकार चला रहे हैं, पिछले दरवाजे सरकार चला रहे हैं, और इस तरह से अरविंद जी, भ्रष्टाचार तो आज बड़ा अरविंद जी चढ़ पे बोल रहा है। जो स्थिति आपकी है वो किसी के सामने। अजफर शमसी साहब, मुझे लगता है आपका भी समय, अरविंद जी आपके सहयोगी पार्टी की है, वो ले रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी के नेता है। शमसी साहब बोलिए, अनुकरण कौन कर रहा है? फिर ये सभी ढोंग कर रहे हैं, तो फिर अनुकरण कौन कर रहा है? सारे ढोंग है, ये सब कुछ ढोंग है। माल्यार्पण और उनके आदर्शों पर चलने का दावा सब कुछ ढोंग है।
शमसी साहब बोलिए। सच्चाई ये है कि आप लोग अरविंद जी हो गया, डांस नाम की जो कोई चीज है नहीं, अरविंद जी हो गया, कैसे कुर्सी पर बैठे, कैसे कुर्सी हासिल कर, इसके अलावा कुछ नहीं, सब दिन यही कहा, इसलिए तो पलटू राम नाम पड़ा है, इधर से उधर करवट मार के यहाँ से वहां जाते रहे हैं। अरे सुनिए, कांग्रेस पार्टी को भाई साहब, 40 सीटों पर देश में सिमटना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को 40 सीटों पर देश में सिमटना पड़ रहा है। आप चिंता मत छोड़िए, कल हमारा है, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिए, कल हमारा है, उसका नेता पद मिल रहा है। बिहार विधानसभा में एक समय में राष्ट्रीय अरविंद शाह जी हो गया, एक सेकंड रुकिए, अरविंद जी हो गया, अरविंद जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं संतोष जी, मैं आता हूं। शमसी साहब, आपका समय आपकी सहयोगी पार्टी के नेता ने ले लिया, माफ कीजिएगा, अब क्या करूं मैं, जल्दी से बोल दीजिए, 30 सेकंड आपके पास है। आपकी सहयोगी पार्टी के नेता ने आपका समय ले लिया सर, क्या करूं बताइए शमसी साहब। ले लिया नहीं आपने, सुमित जी, यही तो आप तो पूरे को डाइवर्ट कर दिया, पूरे को डाइवर्ट कर दिया। बताइए फिर क्या है, बताइए। इशू से बढ़ करके दूसरी ढोंग कौन कर रहा है, कौन कर रहा है फिर? कर्पूरी ठाकुर जी व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे, शख्स नहीं शख्सियत थे, और समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत के वो नेता थे, और वो एक आइडियल के रूप में थे, और उस आइडियल को अपनाना चाहिए। हमारी पार्टी उसको अपनाती है। अभी बता रहे थे कि हमारे नेता ने एक प्रसंग बताया और उसका अनुसरण है। पहले आप देखिए, राजद के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में मिनिस्टर का भोंपो लगता था और सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस चीज को चलाया कि जो मिनिस्टर होंगे, जो वीआईपी होंगे, वो लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, वो सायरन नहीं बताएंगे। यानी जो सिंपलिसिटी थी, जो कर्पूरी जी की सिंपलिसिटी थी, और समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की भी वो चिंता करते थे। ये बात सही है कि आज उनके पास एक दौलत नहीं है, उनके पूर्वजों के पास दौलत नहीं है। लोगों को सीखना चाहिए, जो समाजवाद का नाटक करते हैं उनको सीखना चाहिए कि वो बिहार के ही नहीं देश के नेता थे, एक आइडियल नेता थे, और जो उनके कर्तव्य था, जो उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व पर चल करके अगर हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसका के अनुकरण मैं यहाँ पर अब हो गया प्रतिशत कर रही है। आज भी अगर आप देखेंगे, ठीक है सर, पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो या राज्यसभा हो, दलित और महादलित, थोड़ा इंतजार कर ले, मैं एक लाइन में इन सभी पार्टियों का पोल खोलूंगा, एक लाइन में भागीदारी, समाज के अंतिम सीढ़ी पर एक लाइन में आप सभी पार्टियों का पोल खोलूंगा, एक लाइन में आप सभी पार्टियों का पोल खोलूंगा। ढकोसला कर रहे हैं, उनको ढकोसले से निकलना चाहिए। अब इस पर कोई विषय है, ये तो साफ पता चल रहा है कि डांस हो गया। संतोष जी मुझे बताइए सर, संतोष जी, लालू जी बीमार है, संतोष जी, वहां पर डांस हो रहा है, ये ढोंग सभी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अति पिछड़ों का वोट बैंक है, करीब 29% है, और उसमें वो वोट बैंक बना रहे, सब कुछ वोट के लिए। संतोष जी बोलिए। डांस हो रहा है और उसमें भी लोग बोल रहे हैं, हो गया, शमसी साहब हो गया, आप लोग डांस वाले पार्टी है, इसलिए डांस का ज्यादा अनुभव है। चलिए मृत्युंजय जी हो गया, संतोष जी से पूछ रहे थे, संतोष जी से सवाल है, संतोष जी बोलिए, संतोष जी बोलिए। आप ही पूछ रहे थे, आप चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं कब आया, कौन डांस है, डांस वाले पार्टी से पूछिएगा, उनको न पता होगा कि कौन डांस है, ये डांस वाले पार्टी वाले। हाँ, कथक डांस कर रहे हैं, सही ठीक है, इतना ज्ञान है। संतोष जी अपना स्टूडियो ऑडियो डाउन कीजिए। संतोष सिंह जी आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है, आपको दर्शक सुन रहे हैं। संतोष जी बोलिए। जी मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा अवसर है कि इस तरह की चर्चा थोड़ी शांत माहौल में होता तो ज्यादा क्या करें सर, इस मौके पर आपका कोई बात नहीं, वो राजनीतिज्ञ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ मेरा काम अलग काम है। मैं देखिए 2-3 तरह से उनको याद करता हूं, और एक देखिए, मैं कर्पूरी ठाकुर का नाम कैसे कर्पूरी पड़ा, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि जब उसमें स्टूडेंट लीडर थे, स्टूडेंट लीडर एक आयोजन लेकर के कृष्णा टॉकीज के समस्तीपुर में जाते हैं और एक बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं, एक छोटा सा लड़का, और उसका मंच संचालन उसमें बहुत बड़े समाजवादी नेता रामनंदन मिश्र कर रहे हैं। उसके बाद जब उनको बुलाते हैं फंक्शन के बाद कि क्या नाम है तुम्हारा, तो कहते हैं मेरा नाम कपूरी है।
तो कहते हैं कि नहीं, तुम कर्पूरी कैसे हो सकते हो, तुम तो कर्पूरी हो। उसी दिन से वो कर्पूरी हो गए। अभी भी उनके 11th के सर्टिफिकेट में अभी भी कर्पूरी लिखा हुआ है। तब से ये कर्पूरी व्यक्तित्व था। उनको अगर आप बांटेंगे, अभी मेरी किताब आई है जेपी टू बीजेपी, एक चैप्टर मैंने डिवोट किया है कर्पूरी ठाकुर पर। मुझे जानने का मौका मिला, मैंने इनको कालखंड को तो कवर नहीं किया, मेरी उम्र कम है उस हिसाब से, लेकिन जो मैं पढ़ के मैं जाना उनको कि 2-3 खंडों में उनके व्यक्तित्व का वर्णन हो सकता है। एक तो फ्रीडम फाइटर के मेरा सवाल और उसके बाद दूसरा, क्या राजनीतिक तौर पर आप देखते हैं कि एक कर्पूरी ठाकुर एक हथियार बन गए हैं, महज इस्तेमाल किए जा रहे हैं बस वोट बैंक के लिए? कहीं न कहीं आप जो पूछ रहे हैं उसमें लगभग सच्चाई है। अब देखिए, उनका सबसे बड़ा पॉलिटिक्स के लिए योगदान है वो सोशल, वो मैं नहीं कहूंगा मैं ढोंग करती हैं, वो ये स्टेटमेंट देना बहुत प्रीमेच्योर होगा और अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। उनका जो सोशल इंपावरमेंट का बहुत अगर कंट्रीब्यूशन पूछेंगे, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसका इंपोर्ट लालू जी ने भी लिया। अब भले ये पंचायती राज सिस्टम हो, आप देख रहे हैं स्कूल का फी वेवर हो, रिजर्वेशन की थ्योरी हो, सारा कुछ तो कर्पूरी ठाकुर से आया। उनका कालखंड भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने जो काम किए उसी कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कर्पूरी ठाकुर जेपी के साथ इतने बड़े नाम हैं, उनका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार करती है, तो उनको अपने बोलने का, उसको इंटरप्रेट करने का उनको हक है। वो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। अब अगर मुझे कहेंगे कि राजनीति के छात्र के रूप में कर्पूरी ठाकुर को कैसे याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि कभी कभी तो विश्वास नहीं होता है कि इस तरह के आदमी ने प्रैक्टिस को पॉलिटिक्स किया। पॉलिटिक्स में इतनी प्रोबिटी, इतनी स्वच्छता, जिसे बता रहे थे कि स्पीकर अपना घर नहीं बनाया। एक बार का मुझे शायद वो संभव नहीं है, शायद वो संभव अब है नहीं आज के दौर में उस सादगी को अपनाना, उस सादगी को संभालना, क्योंकि सभी पार्टियों में एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि सभी पार्टियों में करोड़पति विधायक हैं, आपराधिक छवि के विधायक हैं, सभी पार्टियों में हैं, किसी में कम या किसी में ज्यादा। तो अगर आज कोई विधायक, कोई पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई हम सच्चे आदर्शों पर चलने वाले हैं, तो वो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको भरमा रहे हैं। अगर उनकी पार्टी में 5 से 10 भी आपराधिक छवि वाले विधायक हैं, करोड़पति विधायक हैं, आलीशान विधायक हैं, तो फिर ये समझिए कि अंदाजा लगाइए कि स्थिति ये है कि वोट बैंक के लिए, क्योंकि अति पिछड़ों को लामबंद करना है। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन जाते जाते मैं अरविंद निषाद जी और असफर शमसी साहब, मृत्युंजय तिवारी जी और आनंद माधव जी, बिहार में दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात आप लोग करते हैं कर्पूरी ठाकुर के बहाने, लेकिन याद रखिए साहब, दलितों पर अत्याचार के मामले में बिहार आज भी दूसरे नंबर पर है। बिहार में दलितों की स्थिति आज भी यह है कि करीब 50% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे हैं, 40% से ज्यादा बच्चे उनके निरक्षर रह जाते हैं, और दलितों की स्थिति आज भी यह है कि करीब 44% दलित बच्चे कुपोषित हैं। इन आंकड़ों को जिस दिन समझना शुरू कर दीजिएगा अरविंद निषाद जी, इन आंकड़ों को जिस दिन समझना, सुन लीजिए आप बोल दिया आपने, इन आंकड़ों को जिस दिन समझना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने का दावा कीजिएगा। नमस्कार।